जैसे मैच देखते समय हम आखिरी वाल तक का इंतजार करते हैं कि आखिरकार कौन इस मैच को जीतने वाला है, ठीक वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर करहल विधानसभा सीट की बनी हुई है। अभी तक करहल विधानसभा सीट पर किसी का कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि माना जाता था कि वो समाजवादी पार्टी की करहल विधानसभा सीट पक्की है, क्योंकि लगातार वहाँ समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराया हुआ है और लगातार वहाँ से सपा का ही प्रत्याशी जीत करके आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस करहल विधानसभा सीट को लेकर कि अखिलेश यादव जी बहुत नॉर्मल मोड में नजर आ रहे थे, अब कहीं न कहीं उनके चेहरे पर भी सिकन दिखाई देने लगी है कि करहल विधानसभा सीट से भाजपा ने इतना मजबूत प्रत्याशी उतारा है कि अब पसीने छूट रहे हैं सपा वालों की। दरअसल समाजवादी पार्टी लगातार वहां से चुनाव जीत रही है, तो इतना बड़ा कोई विशेष मुद्दा नहीं था। अखिलेश यादव जी अपने भतीजे तेज प्रताप यादव जी के नामांकन में भी गए, छोटी छोटी जनसभाएं भी कर रहे थे, नुक्कड़ सभाएं तेज प्रताप जी खुद कर रहे थे, लोगों से लगातार मुखातिब थे। उन्हें लगा कि हल्का फुल्का यहाँ पर हमें लोगों से मिलना है और हमारा तो चुनाव पक्का है ही। लेकिन अंतिम समय में आकर के और भाजपा ने इतना तगड़ा दांव खेला, जो अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी शिकस्त देने को तैयार है। चुनाव जीतना हारना एक अलग की कहानी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, परंतु ये निश्चित बात है कि भाजपा कड़ी टक्कर देने जा रही है। धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बना दिया, यानी कि धर्मेंद्र यादव के बहनोई तो अखिलेश यादव के बहनोई। वहाँ के बहुत सारे लोगों के बयानात वीडियो के माध्यम से सुनने में आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि मैनपुर से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर करहल विधानसभा क्षेत्र है, तो समाजवादी पार्टी के परिवार का जो अखिलेश यादव जी की फैमिली का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव है। वहीं हर जगह देखिए 100% लोग तो नहीं होते हैं पक्ष में चाहने वाले, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। अब देखना ये होगा कि सबसे ज़्यादा आबादी लगभग 55% आबादी वहाँ पर ओबीसी वोट बैंक की है, 20% आबादी वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोगों की है, 5% मुस्लिम है, 18% एससी हैं और 2% अन्य लोग भी हैं। तो अब ये देखने योग्य बात है कि आखिरकार ये वोट जो है वो किस तरफ जा रहा है। बसपा ने अवनीश शाक्य को उतार करके समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर झटका दे दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो शाक्य वोटर्स को अपना मानती है, ओबीसी वोटर्स को अपना मानती है। वहीं आज़ाद समाजवादी पार्टी ने, जो आज़ाद समाज पार्टी है, उसने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि सीधा सीधा नुकसान इन दो प्रत्याशियों के उतरने से सपा को हो रहा है। अगर आज़ाद समाज पार्टी का वहाँ पर कोई भी प्रत्याशी उतरा है, तो निश्चित तौर पर जो हरिजन वोट है, एसटी वोट, शेड्यूल कास्ट का वोट है, वो निश्चित तौर पर वो जो है आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन करेगा और थोड़ा बहुत वोट जो है वो बसपा को भी समर्थन करेगा। साथ ही साथ जो प्रत्याशी बसपा ने उतारा है शाक्य समुदाय से, वो शाक्य वोट को काटेगा। इन दोनों वोटर्स को, इन दोनों जो वोटर्स हैं इस जाति के, उनको समाजवादी पार्टी अपना मानती है। तो ये सीधा सीधा सा नुकसान हो रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा ने अनुजेश यादव को, यानी कि अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी बना करके जबरदस्त फाइटिंग में ला करके करहल विधानसभा को खड़ा कर दिया है। अब वहाँ भाजपा बनाम सपा नहीं, अब वहाँ पर यादव बनाम यादव होने वाला है। तो कड़ी टक्कर के बीच में मुकाबला है और देखना है कि आखिरकार कौन जीतता है। 22 साल पहले भाजपा ने उस सीट से जीत दर्ज की थी, बहुत कम नाम मात्र के वोटों से, 957 वोटों से जीत दर्ज की थी। 22 साल से वो सूखा झेल रही है करहल विधानसभा में। 22 सालों से अनवरत रूप से समाजवादी पार्टी का आधिपत्य है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव जी कितनी मेहनत कर पाते हैं वहाँ पर, और उनका जो जाति का फैक्टर है वो कामयाब होता है। उनकी जिस तरीके से उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को उतारा है, इन सब का कितना बड़ा वहाँ पर माहौल बन पा रहा है। और साथ ही साथ डिम्पल यादव जी भी लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बात कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था करहल से। और वो परंपरागत सीट है, उनका मानना है कि मेरी सीट है ये और मेरे परिवार की सीट है और मेरी ही सीट ये फिर से होनी चाहिए।
जब चुनाव में योगी जी जनसभा करने पहुंचे थे उस समय कोई विशेष भीड़ भी एकत्रित नहीं हुई थी और ना ही कोई माहौल था भाजपा का। और अखिलेश यादव जी बहुत बड़ी चीज़ों को नहीं कह पा रहे थे। उन्हें पता था यहाँ पर इधर उधर की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं, सीट तो हमारी है। ये एक मंगेश यादव को लेकर के ज़रूर उनके 2-4 बयानात सामने आए, शेष उन्होंने भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही योगी की जनसभा के ठीक 51 दिन बाद अनुजेश यादव को यानी कि धर्मेंद्र यादव के बहनोई को जो प्रत्याशी बनाया गया है, तब से समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है कि ऐसा तो नहीं कि ये सीट मेरे हाथ से निकल जाए। ये मेरी परंपरागत सीट है, इस पर मेरा आधिपत्य है और मेरा ही आधिपत्य इस पर रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि मैच की आखिरी बाल तक पता नहीं होता है कि मैच किसके पलड़े में चला जाए। ठीक वैसे ही पॉलिटिक्स में भी कुछ नहीं पता होता है कि अंतिम दौर तक ऊंट किस करवट बैठ जाए और कौन सा प्रत्याशी हार जाए, कौन सा प्रत्याशी जीत जाए। कुल मिलाकर के तो यही है कि कोई भी सीट हारना नहीं चाहेगा। दो पहलवान अगर अखाड़े में हैं तो निश्चित तौर पर दोनों जोर आजमाइश कर रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारा है तो भविष्य के घर में छिपी हुई बात है। परंतु आप लोगों की क्या राय, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी के द्वारा किया हुआ विकास कार्य को लोग पसंद करेंगे या लोग जातिवाद को वोट करेंगे या क्षेत्रवाद की राजनीति हावी रहेगी या फिर कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी कामयाब हो सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि अक्सर चुनाव के दौरान ऐसा होता है कि हम जब भी वोट करने जाते हैं माइंड में एक कीड़ा बैठा होता है कास्टिज्म का, जातिवाद का। तो निश्चित तौर पर जितने भी अब तक चुनाव लड़े गए हैं वो जातिगत ही लड़े जाते हैं। जाति के आधार पर ही जनता वोट करती है, जाति के आधार पर ही प्रत्याशी पार्टियों के द्वारा उतारे जाते हैं। अब देखना ये होगा कि ओबीसी 55% ओबीसी वाली सीट पर अनुजेश यादव जी अपने भाजपा की 22 साल पुराने सूखे को हरा कर पाते हैं या फिर परंपरागत सीट फिर से अखिलेश यादव जी के घर में ही जाएगी। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या विचार करते हैं कि क्या वहाँ पर कौन सी पार्टी इस बार जम करके वोट हासिल करने वाली है और चुनाव जीत करके आने वाली है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपनी राय हमें ज़रूर व्यक्त करना। मैं इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चाएं आपके बीच में आकर के करता रहता हूं। धन्यवाद।